बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स डॉट org के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने एक सोलर चार्ज कंट्रोलर को वायर करना है, इंस्टॉल कराना है अपनी बैटरी के लिए, अपने सोलर पैनल के लिए, डीसी लोड के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एक बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करना चाहें तो हम उसे डायरेक्ट भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका प्लस माइनस नीचे बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर इसलिए नहीं है कि जब आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाए तो तब भी उसको चार्ज स्टार्ट होता है और चार्जिंग करता है, तो आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो जाती है और उसकी लाइफ में काफ़ी कमी पड़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको हम सोलर चार्ज कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, और जो इस तरह के मसलों का हल है कि बैटरी ओवर चार्ज ना हो जाए या कोई और मसला ना आ जाए बैटरी में सोलर की वजह से। तो बेसिकली आजकल हम सोलर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उसे डायरेक्ट ही इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट ही हम बैटरीज़ के साथ इसे कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक प्रॉपर तरीका नहीं है। आपने जस्ट एक ऐसा डिवाइस इसके साथ लगाना है जो इसकी चार्जिंग को रेगुलेट कर सके, और इसकी चार्जिंग जब कंप्लीट हो जाए तो उसको सोलर की चार्जिंग इसका राबिता कटा दे, यानी उसको हटा दे सोलर। ठीक है। तो इस तरह के कंट्रोलर में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको डीसी लोड भी मिलेगा, चार्ज के लिए बैटरी का सिंबल होगा या बैटरी लिखा होगा, प्लस माइनस हर एक टर्मिनल के साथ होगा, और सोलर का एक सिंबल होगा या सोलर पैनल लिखा होगा उसके साथ प्लस माइनस। तो ये बहुत ही सिंपल है इसकी कनेक्शन, अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शन को देखें तब भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या कि सोलर से अपना पॉजिटिव वायर लेना है, यहाँ के जब सोलर के सिंबल के नीचे जो टर्मिनल्स होते उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद सोलर से नेगेटिव वायर लेना है, और आपने उसी तरह सोलर के सिंबल के नीचे जो भी नेगेटिव टर्मिनल है और नेगेटिव उससे के साथ सिंबल है या लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ कनेक्ट कर लेना है। बैटरी का भी उसी तरह सिंपली कनेक्शन है। बैटरी जहाँ पर वो सिंबल नज़र आ रहा होगा उसके नीचे एक टर्मिनल पर प्लस होगा, दूसरे टर्मिनल पर माइनस होगा या लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने प्लस से वायर लेना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, माइनस माइनस से वायर लेना है और बैटरी की माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है। इसी तरह आप इस चार्ज कंट्रोलर से डीसी लोड भी चला सकते हैं, यानी एक्सेट्रा अगर आप इसे एक एलईडी लाइट लगा सकते हैं, एक डीसी फैन चला सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही कुछ छोटे छोटी चीज़ें आप चला सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें ना चलाएं, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें चलाएंगे तो हो सकता है आपकी लोड ज़्यादा हो, ये जो सर्किट है वो बर्दाश्त ना कर सके। तो अगर आपने छोटे मोटे चीज़ें चलाने हैं तो आप यहाँ से डीसी लोड भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डीसी लोड डायरेक्ट बैटरी से ले लें तो बेहतर होगा। और जो दूसरे तरीके हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और भी कुछ वीडियोस मैंने बनाने सुबह स्टार्ट किए थे, लेकिन मेरा एक सॉफ्टवेयर जो था वो डेमो मूड था या ट्रेलर था जिसकी वो टाइम ख़त्म हो चुकी थी। तो जब नया विंडो इंस्टॉल कर लूँगा तो फिर इंशाल्लाह उसके भी बारे में बात करेंगे, जैसे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी बाकी है। मज़ीद ट्यूटोरियल के हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।